नमस्कार दोस्तों। कर्मों की गति न्यारी। मनुष्य के कर्म फल का भंडार अक्षय है। उसे भोगने के लिए ही जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है। समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। आज जो इंद्र है वह अपने पहले के जन्मों में कभी कीड़ा हो सकता है तथा पहले का कीट आज अपने सत्य कर्मों से इंद्र बन सकता है। कर्म की गति जानने में देवता भी सामर्थ्य नहीं है। मानव की तो बात ही क्या है। इसीलिए कहा गया है कर्मों की गति बड़ी गहन और न्यारी होती है। कर्म फल के विलक्षण प्रभाव को दिखलाता है। राजा बलि का जीवन। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा बलि पूर्व जन्म में जुआरी था। एक दिन उसने जुए में कहीं से कुछ पैसे मिले। उन पैसों से उसने अपनी प्रियतमा बेश्या के लिए एक सुंदर माला, इत्र व चंदन खरीदा और कामातुर होकर उससे मिलने के लिए जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर वह मूर्छित हो गया। कुछ देर में जब होश आया तो उसने अनुभव किया कि मेरी मृत्यु अब निकट है। पूर्व जन्म के किसी पुण्य से उसके मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई और वैराग्य जाग गया। जुआरी ने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिवार्पण कर देने से बहुत पुण्य होता है। उसने सोचा, माला, इत्र, चंदन तो प्रियतमा तक पहुंच नहीं सकता। शिवार्पण कर देने से कुछ अच्छा तो होता होगा जो हो जाएगा, अन्यथा मर तो रहा ही हूँ और माला, इत्र, चंदन भी जमीन पर गिरकर बेकार जा रहे हैं। यही सोचकर जुआरी ने माला, इत्र व चंदन भगवान शिव को अर्पण यानी कि शिवार्पण कर दिया। जुआरी की मृत्यु होने पर यमराज के दूत उसे पकड़कर ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, इसका बही खाता यानी कि कर्मों का लेखा जोखा देखो। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर का पापी है। बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में जीते पैसे से इसने बेश्या के लिए माला, इत्र व चंदन खरीदा था। जब ठोकर खाकर गिरा तो इसने मृत्यु निकट देखी और सोचा कि माला आदि चीजें बेकार जा रही हैं, तो उसे शिवार्पण कर दिया। यह कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, न ही इसने भगवान के लिए माला खरीदी थी। बस यह इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, यह तो इसका पुण्य ही माना जाएगा। यमराज ने जुआरी से पूछा, पहले तुम पुण्य का फल भोगोगे या पाप का? जुआरी ने कहा, मैं तो जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। पाप का फल भोगने में पता नहीं कितना समय लगे, इसीलिए मैं पहले पुण्य का फल भोगना चाहूँगा। भगवान शंकर की कृपा से जुआरी बन गया इंद्र। यमराज ने कहा, शिवार्पण के पुण्य से तुम 3 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन गए हो। भगवान शिव की बिना भक्ति की आराधना से जमीन में गिरी हुई गंध पुष्प एक महापातकी को कितना बड़ा फल मिला। जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव को गंध पुष्प व जल अर्पण करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उन्हें तो सायुज मुक्ति ही मिलती है। उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए और जुआरी को ऐरावत हाथी की पीठ पर बिठाकर इंद्रलोक ले गए। जुआरी जब इंद्रासन पर बैठा, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद जी भी थे। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी, बताओ क्यों हंसते हो? नारद जी ने कहा, जुआरी, तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा। तूने यही सोचा कि शिवार्पण करने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, ना होगा तो मर तो रहे ही हैं और माला, इत्र आदि भी बेकार ही जा रहे हैं। आज इसका परिणाम यह हुआ कि तुम 3 घड़ी के लिए सही इंद्रलोक के स्वामी बन गए। इसीलिए मुझे हंसी आ रही है।
जुआरी द्वारा इंद्रलोक का दान। नारद जी की बात सुनकर जुआरी के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान की चिंगारी जब पाप के ईंधन पर गिरती है तो पाप जलते हैं। जुआरी सिंहासन से उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव, अब भगवान शंकर के अलावा कोई शरण नहीं है। हम सारे इंद्रासन पर ही तुलसी रख देते हैं। नास्ति सर्व समो देवो नास्ति सर्व समागति, नास्ति सर्व समो दाने नास्ति सर्व समो रणे। अर्थात शिव के समान देव नहीं है, शिव के समान गति नहीं है, शिव के समान दाता नहीं है, शिव के समान योद्धा यानी कि वीर नहीं है। इतना कहकर जुआरी ने स्वर्ग की निधियों का ऋषियों को दान करना शुरू कर दिया। उसने ऐरावत हाथी अगस्त्य जी को, उच्च श्रवा नाम का घोड़ा विश्वामित्र जी को, कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ जी को, चिंतामणि रत्न गालबजी को और कल्प वृक्ष कौंडिन्य मुनि को दे दिया। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए जुआरी ने कुछ ही देर में सारा इंद्रलोक दान कर दिया। तभी 3 घड़ी बीत गई। वह फिर यमलोक को पहुंचाया गया। कर्मों की गति न्यारी है। जुआरी बन गया त्रिलोकपति। जब इंद्र वापस आए तो अमरावती ऐश्वर्य शून्य थी। इंद्र स्वर्ग के ऐश्वर्य ऐरावत हाथी, कामधेनु, पारिजात पुष्प आदि को न देखकर क्रोधित हो गए और पूछने लगे, ये सब कहाँ चले गए। तब देवगुरु बृहस्पति बोले, सब कुछ जुआरी ने दान में दे दिया। बड़ी भारी सत्ता मिलने पर जो प्रमाद में न पड़कर सत्य कर्म में लगे रहते हैं, वे ही धन हैं, वे ही भगवान शंकर के प्रिय भक्त हैं। इंद्र स्वर्ग की निधियों को वापस लाने के अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति को लेकर यमराज के पास संयमनीपुरी पहुंचे और जुआरी की शिकायत करने लगे। यमराज ने जुआरी से अपना पक्ष रखने को कहा। जुआरी ने कहा, हमको जो करना था हमने कर लिया, अब आपको जो करना है वह आप कर लो। यमराज ने इंद्र से कहा, आप बूढ़े हो गए हैं, किंतु अभी तक आपकी राज्य से संबंधित आसक्ति दूर नहीं हुई है। जुआरी का पुण्य आपके 100 यज्ञों से कहीं महान है। जाइए, ऋषियों के चरणों में पड़कर या धन देकर अपने रत्न लौटा लीजिए। यमराज ने जुआरी से कहा, दान का पुण्य भूलोक में ही होता है, स्वर्ग में दान नहीं करना चाहिए, इसीलिए तुझे नरक की यातना भोगनी ही होगी। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने भगवान शिव के नाम पर ऐसे उत्तम ऋषियों को इतनी बहुमूल्य वस्तुएं दी हैं, तब इसे नरक की यातना क्यों भोगनी पड़ेगी। शिव के नाम पर स्वर्गलोक, मृत्युलोक या कहीं पर भी कुछ भी दिया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इसके जितने भी पाप थे वे सब भगवान शिव के प्रसाद से भस्म होकर पुण्य में परिवर्तित हो गए हैं। यमराज सोचने लगे, अब यह जुआरी नरक नहीं जाएगा, अब तो यह इंद्र ही होगा, क्योंकि इस बार तो इसने विधिवत पूरा इंद्रलोक ही दान कर दिया है। उसी पुण्य के प्रभाव से वही जुआरी अगले जन्म में महान भक्त प्रहलाद का पौत्र राजा बलि हुआ। यहाँ पर भी वह पूर्व जन्मों के शिव पूजन के पुण्य से इतना त्यागी हुआ कि गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी उसने भगवान वामन को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। वामन भगवान राजा बलि से बोले, हम तुम्हें क्या दें। बलि ने कहा, भगवान, हमारी जिधर भी दृष्टि जाए उधर हम आपका ही दर्शन करें। राजा बलि की बैठक के वामन दरवाजे हैं। भगवान ने सोचा, न जाने किस दरवाजे पर बलि की दृष्टि चली जाए। यही सोचकर वामनों दरवाजों पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए ब्रह्मांड के स्वामी पहरेदार के रूप में विराजमान हो गए। कोई भी याचक राजा बलि के द्वार पर कुछ मांगने जाता है तो उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुंह मांगी वस्तुएं देते हैं। इसीलिए प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, इंद्र, कुबेर आदि देवताओं के द्वारपाल तो आप कभी नहीं बने,
परंतु आप हम असुरों के द्वारपाल बन रहे हैं। इससे लगता है कि आप हम असुरों के पक्षपाती हैं। इस प्रसंग से गीता ने भगवान का यह कथन सत्य सिद्ध हो जाता है कि पत्र पुष्प फल जो कुछ भी भगवान के लिए अर्पित किया जाता है वह अनंत गुना होकर वापस आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।